प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ इस चैनल के अंदर। आज परमेश्वर के वचन में आने से पहले मैं आप लोगों से कुछ अपील करना चाहता हूँ, कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ। ये एक मुहिम है परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँचाने का। मैं आज आप लोगों से ये विनती करना चाहूँगा कि आप सभी जितने विश्वासी भाई बहन हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का वचन प्रचार करने का, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाने का जो ये मुहिम है वो सफल हो। आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये चैनल परमेश्वर का वचन प्रचार करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बने। मैं ये अनुरोध करता हूँ, मैं ये विनती करता हूँ सभी से, और विश्वास करता हूँ आज के बाद सभी जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो फिर से मैं परमेश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ कि मुझे फिर से ये मौका दिया है आप लोगों के सामने, आप लोग के बीच आने का। मैं आज जो वचन लेके आया हूँ वो है एक दृष्टांत, द पैरेबल ऑफ प्रोडिगल सन। एक बेटा, एक पुत्र का कहानी है जिसे यीशु मसीह ने खुद अपने जुबानी अपने चेलों को सुनाया था। लूक चैप्टर 15 वर्स 11 से 32 तक इसको दिखाई देता है। यहाँ यीशु मसीह ने कहा है कि एंड ही सेड ए सर्टेन मैन हैड टू सन्स। एक व्यक्ति के दो बच्चे थे। And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided them his living. यहाँ जो छोटे पुत्र थे, जो छोटा वाला बेटा था, उसने अपने पिताजी से ये यूँ कहता है कि हे पिताजी, जो संपत्ति, जो धन मेरे भाग का बनता है उसे मुझे दे दे। मुझे अपना हिसाब चाहिए। मुझे आपके जो भी संपत्ति, आपके जो भी धन है, मुझे अपना भाग चाहिए, मुझे आप दे दीजिए। और उसके पिता ने ठीक जैसे छोटा बेटा कहता है वैसा किया। उसने अपने संपत्ति को 2 भाग किया, बड़े और छोटे बेटे दोनों के लिए। और कुछ दिन बाद जो छोटा बेटा है वो अपने संपत्ति को इकट्ठा करके अपने पिता के घर को, अपने भाई को छोड़ के वो कहीं और चले जाते हैं, कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, और वो जगह जगह घूमने लगता है। यहाँ यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बताया कि वो जगह जगह घूमने निकल पड़ता है, अलग अलग जगह में जाके रहने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद, जिस जगह पे वो रह रहा था वहाँ में अकाल पड़ा। वहाँ के लोग के खाने के लाले पड़ गए, वहाँ खाने पीने का अकाल पड़ा। और उसके पास में जो संपत्ति थे, उसके पास में जो धन थे, जो रुपया पैसा थे, वो पूरा खर्चा हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वहाँ अकाल था, खाने पीने का लाले पड़ गया। उसके पास ना पैसा है, ना धन है, ना संपत्ति है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो नौकरी के तलाश में वो निकल पड़ा, और उसे एक जगह नौकरी मिला। सूअर को दाना खिलाने का काम उसे मिला। सूअर को दाना खिलाने का काम मिला। वहाँ भी उसको खाने के लिए बहुत कम मिलता था। खाने के लिए वहाँ भी कोई प्रबंध नहीं था। इसलिए उसे जो सूअर का दाना, जो वो सूअर को खिलाता था, उसी सूअर का दाना खा के वो अपना पेट को भरता था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अपने पिता से संपत्ति मांग के, अपने भाग का संपत्ति लेके वो निकल पड़ता है। जब वो संपत्ति, धन खत्म हुआ, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, तो सूअर को दाना खिलाने का काम करता था, और अपने पेट को भरने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए सूअर का दाना, सूअर के साथ उसके दाना वो खाने लगता था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब वो उसको होश आता था तो उसे अपने पिताजी का घर याद आता था। उसके पिता के पास क्या नहीं था,
वो सोचने लगता था मेरे पिता के जो दास दासियां हैं, जो नौकर चाकर है, वे भी मुझसे ज्यादा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है, मेरे से ज्यादा अच्छा भोजन खाता है, मुझे तो यहाँ स्वर्ग का दाना खाना पड़ रहा है। मेरे पिता के नौकर चाकर, वहाँ के दास दासी जो है बहुत अच्छा भोजन करता है, बहुत अच्छा खाना खाता है। उसके मन में पछतावा आया, ये मैंने क्या कर दिया, अपने पिता के घर को मैं छोड़ के चला आया, जो मेरे पिता के पास थे उसे मैं छोड़ के आया। इसलिए उसने अपने मन बना लिया, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, उसके पैर पे पड़ूंगा और मैं ये कहूंगा, पिता, यहाँ 15 का 18 में लिखता है, I will rise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. मैं अपने पिता से ये कहूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है। And am no more worthy to be called thy son, make me as one of thy hired servant. मैं ये अपने पिता से कहूंगा कि मैं तेरा पुत्र कहलाने का योग्य नहीं रहा, मैं अब इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं अपने पिता से ये कहूंगा कि मुझे अपने एक नौकर जैसा रख लो। मैं ऐसा अपने पिता के पेड़ में गिर के मैं उसका सामने ये कहूंगा। उसके छोटा बेटा को जब होश आया, वो ऐसा सोचने लगा। And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. तो उस चौथा बेटा ने मन बना लिया अपने पिता के पास वापस आने के लिए, अपने पिता के घर लौटने का उसने मन बना लिया। वो अपने पिता के पास वापस आया, वो अपने पिता के पास वापस आया। वो कुछ दूर था तो उसके पिता ने उसे देख लिया, उसके पिता ने उसको देख लिया और वो अपने बाह फैलाए अपने पुत्र को वापस स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा रहा। यहाँ ऐसा दिखाई देता है, when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion. एक कंपेशन, अपने पुत्र के ऊपर उसको दया आया, करुणा आया। And ran and fell on his neck. वो अपने पुत्र को गले लगाने के लिए, उसको आलिंगन में लेने के लिए वो भाग निकला। पिता जो है उसके पुत्र की ओर दौड़ पड़ा और उसको गले लगा के उसको चूमने लगा। यहाँ ऐसा दिखाई देता है। एंड 21 में लिखता है, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight am no more worthy to be called thy son. पिता के सामने पुत्र फिर से कहता है, पिता, मैं स्वर्ग के विरुद्ध, तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है और मैं तेरा पुत्र कहलाने का योग्य नहीं ठहरा। ऐसा पुत्र कहता है, लेकिन पिता क्या बोलता है? पिता ये बोलता है, but the father said to his servant, bring forth the best robe and put it on him and put a ring on his hand and shoes on his feet. ये पिता यो अपने नौकर चाकर से कहता है, सबसे अच्छा वस्त्र लेके आओ, सबसे अच्छा पहनावा लेके आओ, इसको पहनाओ, उसके हाथ में रिंग पहनाओ, कंगन पहनाओ, उसको जूता पहनाओ और सबसे अच्छा वाला, सबसे मोटा तगड़ा बछड़ा को लेके आओ, उसे मारो और हम लोग खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे, क्योंकि मेरा पुत्र जो मर चुका था वो फिर से जीवित हो गया है। मेरा पुत्र जो खो गया था वो उसे मुझे फिर मिल गया है और मैं आज फुर्ती करना चाहता हूँ, मैं आज नाचना चाहता हूँ, मैं आज गाना चाहता हूँ। पिता ने ऐसा कहा। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को इस बात को बता रहा था, वो ये बताना चाहता था कि तुम्हारे पिता, स्वर्ग पिता परमेश्वर भी इसी तरह से तुम लोगों से प्यार करता है। जो पिता को छोड़ के भटक जाता है, जब वो मन फिरा के वापस आता है, जिस तरह से इस पिता ने अपने पुत्र को वापस अपनाया, ठीक उसी तरह परमेश्वर यहोवा भी
तुम लोगों को अपनाएगा। यहाँ हमें ये दिखाई देता है, जब बेटा मन फिरा के अपने पिता के पास वापस आ रहा था, पिता ने पुत्र से पहले पिता ने उसको देखा, उसके ओर दौड़ के चला गया, उसको गले लगाया, उसको चूमने लगा। यहाँ ये दर्शाता है कि पिता अपने उसके पुत्र जो उसको छोड़ के चला गया था, उसी रास्ते पर, उसी रास्ते की ओर उसके पिता देखता था। उसे विश्वास था एक दिन मेरा पुत्र वापस जरूर आएगा, मन फिराएगा, वो फिर वापस जरूर आएगा, और जब वो वापस आएगा मैं उसे फिर से अपना लूंगा। पिता का वो अपने पुत्र के लिए जो प्रेम था उसको ये दर्शाता है। और यीशु मसीह इसके द्वारा हमें ये बताना चाहता है कि तुम्हारे पिता परमेश्वर भी तुमसे इसी तरह प्यार करता है। हो हम लोग इंसान हैं, आदम के लहू है, आदम के लहू हमारे शरीर में बहता है, हमारे शरीर में आदम का मांस है। आदम ने परमेश्वर से का आदेश पालन नहीं करके परमेश्वर से दूर चला गया आदम। हम भी आदम का पुत्र है, हम भी आदम का संतान है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। लेकिन जब मन फिरा के वापस आता है, जिस तरह से उस पिता ने अपने पुत्र को अब फिर से अपनाया, उसको ग्रहण किया, उसका स्वागत किया, उसको चूमा, उसका प्यार और दुगना हो गया अपने पुत्र के लिए। ठीक उसी तरह जब कोई मन फिरा के परमेश्वर यहोवा के पास वापस आता है, जब मन फिरा के कोई यीशु मसीह के पास आता है, स्वर्ग राज्य में इसी तरह आनंद मनाया जाता है। ये यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाहता था। जो खो गया है उसको खोज निकलना परमेश्वर का सबसे बड़ा, सबसे उत्तम कार्य होता है। यीशु मसीह इसको ये बताना चाहता था। यहाँ जो पिता है वो परमेश्वर यहोवा है। ये परमेश्वर यहोवा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ परमेश्वर का प्यार को दर्शा गया है, परमेश्वर का प्यार को दिखाया गया है। और परमेश्वर जो हर एक को बचाना चाहता है उस चीज को यहाँ दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। परमेश्वर चाहता है कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति न रहे जो उसके पास वापस न आए। परमेश्वर चाहता है सब मन फिराए, सब वापस आए उसके पास। परमेश्वर का वचन यूं कहता है। यीशु मसीह इसको बताते हुए अपने चेलों को ये समझाना चाहता था कि इसी तरह जिस तरह से इस पिता ने अपने पुत्र को प्यार किया, ठीक उसी तरह तुम्हारे पिता परमेश्वर भी तुझे प्यार करता है। यहाँ दिखाई देता है कि उन लोगों ने नाचना गाना आरंभ कर दिया, उन लोगों ने फुर्ती मनाना आरंभ कर दिया। ठीक उसी तरह जब स्वर्ग राज्य में, जब परमेश्वर का राज्य में, जब यीशु मसीह का राज्य में कोई भटका हुआ आत्मा वापस आता है, स्वर्ग में इसी तरह आनंदित किया जाता है, आनंद मनाता है, खुशी मनाता है। ये चीज यीशु मसीह बताना चाहता था। और यहाँ जो और एक पुत्र है जो बड़ा लड़का है, बड़ा संतान है, वो किसको दर्शाता है? वो जो है ज्ञानी लोग, जो सादुसी से, जो फारिसी से, जो परमेश्वर के व्यवस्था का रक्षा करने वाले, उन लोग को ये दर्शाता है। और परमेश्वर चाहता है कि उसका जिस तरह से बड़ा लड़का और छोटा लड़का दोनों बचे, परमेश्वर भी यही चाहता है। जो उसके व्यवस्था का रक्षा करता है, जो उसका व्यवस्था को लेके चलता है और जो उसका अनुग्रह से चलता है, ये दोनों बच जाए, ये दोनों फिर से एक दिन परमेश्वर का राज्य में वापस आए। इस चीज को बताते हुए यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये दृष्टांत, ये पैरेबल सुनाया था। हमेशा परमेश्वर का यह इच्छा रहा कि इंसान जिसने उसे बनाया उसके पास वापस आए। परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान का रचना किया था और परमेश्वर चाहता था जिसको मैंने बनाया है वो उसके पास वापस आए। लोग परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर का वचन से दूर हो गया था। परमेश्वर ने लोगों को, भटके हुए लोगों को, जो परमेश्वर से दूर चला गया था, उसको वापस लाने के लिए अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। या यूहन्ना 1 में दिखाई देता है, जिसके द्वारा इंसान का रचना किया गया था उसको इस संसार में फिर से भेजा परमेश्वर यहोवा ने।
to do the ministry of reconciliation, फिर से लोगों को परमेश्वर यहोवा के पास वापस बुलाने के लिए, वापस लाने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा गया था। परमेश्वर यहोवा ये चाहता है कि हर एक इंसान उसके पास वापस आए, हर एक इंसान मन फिराए, जो भटके हुए आत्मा है, जो भटके हुए लोग हैं, वो उसके पास वापस आए। और यीशु मसीह को जो लोग विश्वास करेगा, जो लोग यीशु मसीह को खोजेगा, वो परमेश्वर यहोवा के पास वापस आने का जरिया को प्राप्त कर लेते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू फादर एक्सेप्ट फ्रॉम मी। कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है यीशु मसीह को लिए बिना, यीशु मसीह का सहारा लिए बिना कोई अपने पिता के पास, उसके पिता के पास नहीं जा सकता है। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने इस योजना को बनाया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि हम लोग यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के सहारा के द्वारा हम लोग पिता परमेश्वर के पास वापस आ सके। पिता परमेश्वर जिस तरह से इस पिता ने अपने खोया हुआ पुत्र को पाके आनंद मनाया, इसी तरह पिता परमेश्वर भी अपने खोया हुआ इंसान, खोया हुआ पुत्र को वापस पाके बहुत ही आनंदित होता है। स्वर्ग राज्य में इस तरह से आनंद मनाया जाता है जब कोई भटका हुआ, खोया हुआ आत्मा उसके पास वापस आता है। यीशु मसीह ने लोगों को बताया, ने चेलों को बताया, ठीक उसी तरह आपके पिता परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है, प्यार करता है। मौका अच्छा है, समय अच्छा है, वापस आ जाओ, पिता के पास वापस आओ, पिता के मन फिराओ, अंगीकार करो और पिता से कहो, हे पिता मुझे फिर से ग्रहण कर ले, मुझे फिर से अपना ले। जब ऐसा हम लोग बोलता है, अपने मुंह से अंगीकार करता है, जब हम लोग ये विनती करता है, पिता परमेश्वर अपने बाह फैलाए, वो खड़ा रहता है। उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, उससे उसका लहू बहाने दिया, उसको प्रताड़ित किया गया था ताकि हम उसके पास वापस आ सके। ये एक अच्छा जरिया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये दृष्टांत सुनाते समय इसके द्वारा यीशु ने कहा था कि पिता परमेश्वर ऐसा प्रेम करने वाला तुम्हारे पिता परमेश्वर है, इसलिए पिता के पास वापस आओ। स्वर्ग राज्य इस तरह से होता है। ऐसा यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस दृष्टांत के द्वारा ये संदेश दिया था। और मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर यहोवा जो आपसे इतना प्रेम करता है, अगर कोई आज परमेश्वर से दूर हो चला है, यीशु मसीह से दूर हो चला है किसी कारणवश, किसी तकलीफ के चलते, यह अच्छा समय है पिता परमेश्वर में वापस आने का। जिस तरह से इस पुत्र ने मन फिराया, जिस तरह से उसने अंगीकार किया, उसने अपना गलती को माना, स्वीकार किया, उसी तरह से आपको भी, मुझे भी स्वीकार करना है, मुझे भी अंगीकार करना है और कहना है, पिता मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, फिर भी मुझे फिर से अपना ले, मुझे और एक मौका दीजिए, तेरे करीब वापस आने का, तेरे पास वापस आने का मुझे मौका दे। यीशु मसीह ये मौका जरूर आपको देगा, मुझे देगा। पिता परमेश्वर ये मौका आपको देगा, मुझे देगा, क्योंकि उसने अपना एकलौता पुत्र को इसी कारण इस संसार में भेजा था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये अच्छा समय है यीशु मसीह को पकड़ के चलने का, उसके साथ चलने का और परमेश्वर का जो सेल्वेशन है उसको प्राप्त करने का। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आशीष सबका ऊपर आया है। आमीन।